नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ जो आपके सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। आइए हम बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में वर्णों की संख्या हमारे 52 होती है। ये हमारे वर्णों की संख्या है। और जो हमारे वर्ण होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं और व्यंजन हमारे वैसे तो 39 होते हैं, लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या हमारी 33 होती है, जिनके बारे में हम आगे टॉपिक में बात करेंगे। अभी हमारा जो फोकस होगा वो स्वर पर होगा। स्वर के मात्रा के आधार पर दो भेद होते हैं और स्वर हमारे ऐसे लेकर औ तक के ये हमारे स्वर होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक तो लघु स्वर और एक दीर्घ स्वर। जो हमारे लघु स्वर होते हैं ये हमारे 4 होते हैं और दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। ये संख्या हो गई 11। लघु स्वर हो गए हमारे ए, ई, उ और री। और दीर्घ हो गए हमारे आ, जो इससे रह गए हैं वे सब हमारे दीर्घ हो गए उ, ए, आई, ओ, आओ। ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। जो लघु स्वर होते हैं इनको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। ये हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, ये आप याद रखना। आगे हम देखते हैं इनको। ये जो लघु स्वर है हमारे ये एक मात्रिक होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। ये हमारे दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं। द्विमात्रिक में भी आगे हम थोड़ा डीप चले जाएंगे। इनके दो प्रकार होते हैं, सजातीय या इनको हम कह सकते हैं मूल दीर्घ स्वर, और ये हमारे हैं विजातीय, जो अलग अलग जाति से विजातीय या हमारे संयुक्त दीर्घ स्वर। जो ये हमारे शुरू के 3 हैं ये हमारे सजातीय या मूल दीर्घ स्वर हो गए, और ये जो हमारे बाद के 4 हैं इनकी संख्या विजातीय स्वर की होगी। जैसे हमारा आ है ये ए और ए के मेल से बना है। इसी प्रकार ई से ई बन गया, ऊ से ऊ बन गया। ए में थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा तो देखिए ए और ई के मेल से ए बन गया, ए और ए के मेल से आई बन गया, ए और ओ के मेल से ओ बन गया, और ए और ओ के मेल से हमारा औ बन गया। तो यहाँ पर हमारा स्वर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन।